औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला अली मुश्किल कुशा का इरशाद गिरामी माविया के बारे में। खुदा की कसम, माविया मुझसे ज़्यादा होशियार नहीं है, लेकिन क्या करूं कि वो मकरो फ़रेब और फ़िस्क़ व फ़िजूर भी कर लेता है, और अगर ये चीज़ मुझे नापसंद ना होती तो मुझसे ज़्यादा होशियार कोई ना होता। लेकिन मेरा नज़रिया ये है कि हर मकरो फ़रेब गुनाह है, और हर गुनाह परवरदिगार के अहकाम की नाफरमानी है। हर गद्दार के हाथ में क़यामत के दिन एक झंडा दे दिया जाएगा, जिससे इसे अरसे महशर में पहचान लिया जाएगा। खुदा की कसम, मुझे ना इन मक्कारियों से गफलत में डाला जा सकता है और ना ही इन सख्तियों से दबाया जा सकता है। बेशक इसकी तशरीह इस तरह है कि ये बात खुली हुई है कि जिसे परवरदिगार ने नफ्स रसूल करार दिया हो और ख़ुद सरकार आलम ने बाब मदीनतुल इल्म करार दिया हो, इससे ज़्यादा होशियार, होशमंद और साहिब इल्म व हुनर कौन हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद बाज़ नादान अफराद का ख्याल है कि माविया ज़्यादा होशियार और ज़ीरक था और इसीलिए इसकी सियासत ज़्यादा कामयाब थी। हालांकि इसकी राजदारी होशियारी और होशमंदी नहीं है, बल्कि इसका राज मक्कारी और गद्दारी है कि माविया मकसद के हुसूल के लिए हर वसीले को जायज़ करार देता था, और इसका मकसद भी सिर्फ हुसूल इक़्तिदार और तख्ते हुकूमत था, और मालाए कायनात की निगाह में ना मकसद वसीले के जवाज़ का ज़रिया था और ना आपका मकसद इक़्तिदार दुनिया का हुसूल था। आपका मकसद दीन खुदा का क़याम था, और इस राह में इंसान को हर कदम फूंक फूंक कर उठाना पड़ता है और हर सांस में मर्ज़ी परवरदिगार को का ख्याल रखना पड़ता है। बेशक बाब मदीनतुल इल्म जिस तरह से दीन को समझते थे, रसूल खुदा के अलावा और कोई उस तरह से दीन को ना समझ सका। हमारी दुआ है कि परवरदिगार हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ दे, और मौला ने जिस तरह से दीन को फैलाने में काम अंजाम दिया, हम भी उस पर अमल पैरा हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।